अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, 2017 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। देखिए क्या है मैथमेटिक्स क्लास 10th 2017 फर्स्ट सिटिंग। यहाँ पर देखिए एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा, और यहाँ पर देखिए 2 मार्च 2017 को आयोजित की गई थी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो देखिए उसी का जो है कि ये क्वेश्चन है और इसका जो है कि ऑब्जेक्टिव का आंसर पाएंगे। तो परीक्षा में क्वेश्चन बैंक का बहुत ही महत्व होता है। अगर आप 1 साल का क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं तो आपका 5 मार्क फिक्स हो जाता है। अगर आप सभी वर्षों का क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं तो आपका जो है कि 80% सवाल जो है कि क्वेश्चन बैंक से ही आता है। तो अगर आप जो है कि सभी विषय का देख लेते हैं तो आप 400 से अधिक मार्क लाएंगे। और जो भी स्टूडेंट जो है कि क्वेश्चन बैंक का जो है कि तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, या नहीं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वहाँ पर आपको जो है कि A to Z सभी वीडियो मिल जाएंगे। क्वेश्चन बैंक में बहुत सवालों का आंसर गलत भी रहता है, तो इसलिए यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं। जो कोई त्रुटि होगा उनको हम सुधार करते चलेंगे। तो देखिए पहला सवाल आपका है कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक होगा। तो यहाँ पर विवेचक पूछ रहा है, तो विवेचक का मान क्या होगा। तो देखिए विवेचक का मान निकालने के लिए आपको b² - 4ac ये चीज़ निकालना होगा। तो हम निकाल लेते हैं 4ac। तो b का मान यहाँ पर जो आपको दिया है वो आपको -4 है। तो -4 का स्क्वायर -4, a का मान आपको 2 है और c का मान 3 है। तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 या 24 हो गया। तो 16 में से 24 गया -8। तो विवेचक का मान -8 हो गया। तो यहाँ पर देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो एक का सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर हो गया -8। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में कौन सा परिमेय है। तो निम्न में कौन सा परिमेय है, तो परिमेय संख्या कह रहा है तो पाई अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है। देखिए 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो रूट से बाहर निकल जाएगा, 4/5 होगा। यही परिमेय संख्या है, ये भी आपको अपरिमेय है। तो 2 का सही ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला क्वेश्चन 3 कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा का क्या मान होगा। तो देखिए मूलों का योग बराबर होता है, वो होता है -b/a। तो b का मान -2 है तो माइनस प्लस हो गया, तो 2/1। तो 2 यानी 3 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि AP का प्रथम पद a सार्व अंतर d हो तो nवां पद निम्नलिखित में कौन होगा। तो nवां पद का जो सूत्र होता है a + n - 1 × d होता है। तो 4 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, a + n - 1 × d। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो देखिए 4:9 के अनुपात में है। तो देखिए क्षेत्रफल कह रहा है, भुजा का मान दिया है 4 चौके 16, 9 9 81, 16:81। तो 5 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, 16:81। अब अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई है। यदि PA = 8 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई क्या होगी। तो देखिए PA और PB की लंबाई आपस में बराबर होगी, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो PA का मान 8 सेंटीमीटर है तो PB का मान भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो 6 का सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर हो गया 8 सेंटीमीटर, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का कह रहा है कि 1 + tan² थीटा बराबर है। तो 1 + tan² थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है sec² थीटा। तो 7 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, sec² थीटा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रायिकता होगी। तो एगो सिक्का को जो आप उछालेंगे ना तो 2 परिणाम प्राप्त होता है। तो एगो चित्त या तो पट, यही परिणाम प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि एक चित्त आने की प्रायिकता, तो देखिए 1/2 यानी हाफ, आधा आधा संभावना होती है। तो 8 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2 5 7 3 3 6 का बहुलक होगा। तो बहुलक मतलब क्या, बहुत बार, जो संख्या बहुत बार आएगा उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो देखिए कौन संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रहा है,
तो देखिए 3 जो है कि 2 बार आ रहा है, रेस्ट जितनी भी संख्या है एक बार आ रहा है, तो 3 बहुलक होगा। क्यों? क्योंकि 3 बहुत बार आया है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया 3। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि -1 3 और -5 7 के बीच की दूरी होगी, तो इसके बीच की हम दूरी आपको निकाल करके दिखा देते हैं। -1 3 और एक बिंदु आपको है कि -5 7, तो इनके बीच की दूरी कह रहे हैं निकालने के लिए। तो दूरी निकालेंगे तो इस प्रकार से निकलेगा, तो -5 में से इस 1 को घटाएंगे, तो -5 जोड़ 1, इनका स्क्वायर हो गया जोड़। फिर देखिए 7 में से 3 को घटाएंगे, तो 7 - 3, इनका स्क्वायर हो गया। तो -5 में 1 को जोड़ेंगे तो -4, तो -4 का स्क्वायर होगा, तो 4 चौके 16। 7 में 3 को घटाएंगे तो 4 हो गया, 4 चौके 16 हो गया। तो ये आपको हो गया √32 हो गया। तो देखिए √32 का वर्गमूल क्या होगा, तो 4 √2 होगा। 4 चौके 16 दूनी 32, तो 4 √2 21। देखिए 21 किस ऑप्शन में है, तो 10 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, 4 √2 इकाई। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या डैश है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो इस यहाँ पर डॉट डॉट में 2 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वाई अक्ष पर स्थित एक्स का नियामक होगा, तो वाई अक्ष कह रहा है ना, तो वाई अक्ष पर एक्स का जो नियामक होता है, एक्स का मान वो 0 होता है, तो डॉट डॉट में 0 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, तो रैखिक समीकरणों का डैश युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसका कोई हल नहीं हो उसे हम विरोधी युग्म कहते हैं, असंगत। क्या कहते हैं? विरोधी या असंगत। तो डॉट डॉट में विरोधी या असंगत भराएगा। उसी के बाद देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो डॉट डॉट में क्या भराएगा? साइन थीटा। अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो कोस थीटा। साइन कोस में बदलता है, 90 डिग्री में से घटता है तो कोस साइन में, टेन कोट में बदलता है, कोट टेन में, सेक कोसेक में बदलता है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है कि आपको परिमेय संख्या के रूप में कह रहा है लिखने के लिए। तो देखिए एगो संख्या दूगो संख्या पर बार का चिन्ह है दशमलव के बाद, तो देखिए तो बार हटाएंगे दशमलव हटाएंगे, तो देखिए दूगो संख्या पर है तो 2 × 9 होगा। याद रखिए जितनी संख्या पर बार का साइन होता है तो नीचे में उतनी 9 आता है। 3 संख्या पर रहेगा तो 3 × 9 आएगा। यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है, तो किसी वृत्त के छोर से जो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो दोनों आपस में समांतर होती है, रेखाएं डैश डैश होती है तो समांतर होती है। कह रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास डैश सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जो है 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा? यहाँ पर डायमीटर पूछ रहा है, व्यास। तो याद रखिए व्यास क्या होगा, तो यहाँ पर जो है कि पहले आपको जो है कि आर का मान निकाल लेना है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल 49 पाई दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर आपको 49 पाई है। पाई और पाई कट गया, तो आर का मान निकला आपको 7, आर का मान आपको निकला 7 सेंटीमीटर। आर का मान जब आपको 7 सेंटीमीटर निकल गया तो व्यास पूछ रहा है, तो डी जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए 17 का सही ऑप्शन आपको इसमें जो भराएगा, यानी ऑप्शन तो नहीं है, डॉट डॉट वाला सवाल है, तो इसमें 14 सेंटीमीटर भराएगा। फिर 18 में कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य डैश होगा, तो प्रथम 5 गो प्राकृत संख्या का माध्य जो है कि डैश होगा। तो निकालिए प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होता है, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5। हाँ देखिए 5 से भाग देंगे, 5 4 9, 3 12 2 14 1 15, 15/5, 5 × 15, तो आपको जो है कि 3 आएगा। तो माध्य क्या हो गया इनका 3।
18 का इसमें जो डॉट डॉट में 3 भराएगा। उसके बाद देखिए साइन 65 डिग्री बराबर ए, कोस 65 डिग्री बराबर बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? तो देखिए साइन स्क्वायर अजोड़ बराबर क्या होगा? साइन स्क्वायर अजोड़ कोस स्क्वायर 65 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री अजोड़ कोस स्क्वायर 65 डिग्री, इनका मान क्या होगा? 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा अजोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। यानी एंगल सेम है, 65 डिग्री ये भी है, 65 डिग्री ये भी है। अगर एंगल सेम नहीं होता तब मान 1 नहीं होता। अब अभी एंगल सेम है, इसका मान 1 होगा। कड़े की प्रायिकता का अधिकतम मान डैश होता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है 1 होता है अधिकतम मान। न्यूनतम का आ जाए तो 0 होता है, तो 0 से लेकर के 1 तक प्रायिकता का जो है कि मान होता है। तो इस प्रकार से इसके सभी ऑब्जेक्टिव को हमने देख लिया है। जो भी छात्र तैयारी करना चाहते हैं, चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से जुड़ जाइए।